सिनेमा शौकीन सबका स्वागत करता है। आज हम बात करने वाले हैं SAS रेड नोटिस के बारे में। ये कहानी है कुछ क्रिमिनल्स की जो लोगों को बंधक बनाने के बाद सरकार के सामने अपनी शर्तें रखते हैं। कहानी की शुरुआत होती है और हम कुछ अमेरिकन सिपाहियों को देखते हैं। इनके समूह का नाम है ब्लैक स्वान। ये बहुत ही खतरनाक समूह है। इनके लिए किसी भी काम को करना नामुमकिन नहीं है। ये ऑर्डर इन्हें ब्रिटिश गवर्नमेंट से आया है, लेकिन ये मिशन बहुत ही सीक्रेट है। किसी को भी इस बारे में नहीं पता। ब्रिटिश गवर्नमेंट की तरफ से इनके पास एक ही ऑफिसर आया है जिसका नाम है जॉर्ज। जॉर्ज इन सब की देखभाल करेगा। तभी इनके सामने जॉर्ज आ जाता है। तब विलियम जाके मिलता है जॉर्ज से। तब हमें मिशन के बारे में पता लगता है कि जॉर्जिया में एक पाइपलाइन का काम चल रहा है और कैसे भी उस काम को पूरा करना है। जॉर्ज बताता है कि जहाँ पर ये पाइपलाइन बन रहा है वहाँ के आसपास के गाँव वाले बहुत ही जिद्दी और अड़ियल है। वो अपनी जमीनें बेचने को तैयार नहीं है, इसीलिए पाइपलाइन का काम पूरा नहीं हो रहा। लेकिन हमें कैसे भी इस काम को पूरा करना है, चाहे जो भी हो जाए। तो विलियम कहता है कि घबराने की कोई भी बात नहीं है। वो सारे सिविलियंस अच्छे हैं, लेकिन उसमें कुछ आतंकवादी भी हैं। वही हमें परेशान करेंगे। इस मिशन की देखभाल करेगी मेरी बेटी ग्रेस। अगर कोई भी सिविलियन हमें परेशान करेगा तब हम उसे मौत के घाट उतार देंगे। तब जॉर्ज भी इस बात के लिए मान जाता है और रात में ये सारे लोग पहुंचते हैं गाँव में। ग्रेस सबसे आगे होती है। तभी ग्रेस समझ जाती है कि सिविलियंस इन पे हमला करने वाले हैं। तभी ये लोग भी उन पे हमला करते हैं और चारों तरफ गोलियां चलने लगती है। और एक वक्त के बाद ग्रेस सबको कहती है कि जो भी तुम्हारे सामने आता है उसे मार गिराओ, सिर्फ औरतों और बच्चों को छोड़ दो। तब सारे लोग अंधाधुंध गोलियां चलाने लगते हैं और थोड़ी देर के बाद इन्हें एहसास होता है कि इन लोगों ने बहुत सारे मासूम लोगों को मार गिराया है। और जल्दी ही ये बात लोगों को पता लग सकती है कि इन सारे लोगों के मौत का जिम्मेदार कोई और नहीं बल्कि ब्लैक स्वान है। तभी लोग सारे सबूतों को मिटाने लगते हैं। तभी हम एक महिला को देखते हैं जिसने इन सारी चीजों को रिकॉर्ड कर लिया है और वो उस रिकॉर्डिंग को लेकर के यहाँ से भाग जाती है। तभी हम थॉमस नाम के एक एजेंट को देखते हैं। थॉमस एक SAS एजेंट है। वो अपने पुराने घर पे आया है जहाँ से वो अपनी माँ की कुछ चीजें ले जाता है कि उसे अपनी गर्लफ्रेंड को प्रपोज करना है। तभी हमें एक खबर देखने को मिलती है टीवी पे। हर जगह वो फुटेज लीक हो गई है और पूरी दुनिया को पता लग गया है कि ये सारा का सारा हमला ब्लैक स्वान वालों ने किया था। और अब मीडिया वाले उंगली उठा रहे हैं ब्रिटिश गवर्नमेंट पे, क्योंकि सबको पता है कि वहाँ पर पाइपलाइन का काम चल रहा था, वो भी ब्रिटिश गवर्नमेंट का। और उन्हीं लोगों ने ब्लैक स्वान को भेजा था जॉर्जिया, जिन लोगों ने वहाँ पर जाकर के नरसंहार किया हुआ है। तब सरकार से डायरेक्ट ऑर्डर्स आते हैं SS वालों के पास कि ब्लैक स्वान के जितने भी सिपाही हैं उन सबको मार गिराओ, कोई भी उनमें से जिंदा नहीं बचना चाहिए। लेकिन अब ब्रिटिश गवर्नमेंट हर जगह बयान देने लगती है कि उन लोगों ने ब्लैक स्वान वालों को नहीं भेजा था। तभी हम देखते हैं ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर को जिसका नाम है एटूट। उसके सामने जॉर्ज बैठा हुआ है। वो जॉर्ज को कहता है कि जल्दी ही अपने SS ऑफिसर्स को भेजो और ब्लैक स्वान के सारे ऑफिसर्स को मार गिराओ, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि उनमें से कोई भी जिंदा रहे। तब जॉर्ज कहता है कि जल्दी ही वो सारे लोग देश छोड़ करके भागने वाले हैं, हमें उन्हें मारने की जरूरत नहीं है। तब एटूट कहता है कि नहीं, अगर वो पकड़े गए तब हमारा नाम और भी ज्यादा खराब होगा। अगर हम उन्हें मरवा देते हैं तब हम पूरी दुनिया को बता सकेंगे कि हमने गुनहगारों को मार गिराया। तभी हमारे सामने एक हॉस्पिटल का दृश्य आता है और यहाँ पर हम एक नर्स को देखते हैं जिसका नाम है सोफी। सोफी जैसे ही बाहर आती है वो अपने सामने अपने बॉयफ्रेंड को पाती है जिसका नाम है थॉमस। थॉमस के पास 2 पेरिस की टिकटें हैं जो वो लेकर के आया है सोफी के लिए। वो चाहता है कि सोफी उसके साथ वेकेशन पे जाए और जब ये लोग वहाँ पर जाएंगे तब थॉमस वहीं पर उसे प्रपोज करेगा। और वो इस बारे में बात कर ही रहा होता है सोफी से, तभी उसका फोन बजता है और इनका एजेंट बताता है कि हमें SS वालों की लोकेशन मिल गई है, जितनी जल्दी हो सके हमें निकलना पड़ेगा। तब थॉमस यहाँ से निकलने लगता है। इसी बीच हम ग्रेस को देखते हैं। ग्रेस को भी उसका इन्फॉर्मर कॉल करता है कि ब्रिटिश गवर्नमेंट ने हमारे कॉन्ट्रैक्ट को रद्द कर दिया है, अब हमारे पीछे कोई भी नहीं है, एटूट ने हमारे साथ गद्दारी की है। लेकिन ग्रेस को ये बातें पहले से पता थी। उसे लग ही रहा था कि सरकार ऐसा ही करेगी। तब वो अंदर जाती है अपने पिता विलियम के पास और उन्हें सारी चीजें बताती है। तो विलियम कहता है कि अब तुम लोगों के लिए अच्छा यही है कि यहाँ से तुम लोग जाओ पेरिस और पेरिस से अमेरिका के लिए निकल जाना। ये जगह अब तुम लोगों के लिए सुरक्षित नहीं है, ब्रिटिश कुछ भी कर सकते हैं। लेकिन ग्रेस कहती है कि हम लोग उनके SS ऑफिसर का मुकाबला करने के लिए तैयार हैं, हमें कोई भी नहीं रोक सकता। अगर वो हमारे पीछे आएंगे तब हम सबको मार गिराएंगे। लेकिन विलियम मना करता है। इसी बीच हम थॉमस को देखते हैं जो आ चुका है ब्लैक स्वान के हेड ऑफिस में। तब उसे बाहर एक लड़की नजर आती है जिसका नाम है कॉलिन। वो बाहर ही सफाई कर रही होती है। तब थॉमस उससे बात करने लगता है कि सफाई बड़ी ही अच्छी चीज है, जिसका घर सबसे ज्यादा साफ होगा क्लीनिंग डिपार्टमेंट उसे एक अवार्ड देगा। लेकिन तारीफ सुनने के बाद भी कॉलिन थॉमस को जाने के लिए कहती है यहाँ से। तब थॉमस नहीं जाता और कॉलिन समझ जाती है कि SS ऑफिसर है। तब वो बंदूक निकालने लगती है, लेकिन वो कुछ करती उससे पहले थॉमस उसे बेहोश कर देता है। इसी बीच हम देखते हैं मेजर बिसेट को जो SS का मुखिया है और वो अपनी सारी टीम को लेकर के आ रहा है यहाँ पे। वो सबको समझाता है कि बिल्कुल शांति से काम लेना है, कोई भी गोलीबारी नहीं होनी चाहिए। लेकिन जैसे ये लोग दरवाजे तक पहुँचते हैं ब्लैक स्वान वालों को पता लग जाता है। तब वो लोग इन पर अंधाधुंध गोलियां चलाने लगते हैं और अब हर तरफ गोलियां चलने लगती हैं। तभी जॉर्ज और बिसेट पहुंच जाते हैं विलियम के पास और वहाँ जाने के बाद जॉर्ज
जॉर्ज देखता है कि ग्रेस गायब है। तब वो विलियम से पूछता है कि ग्रेस कहाँ पे है, लेकिन विलियम कुछ भी नहीं बताता। तब धीरे धीरे यहाँ का माहौल गर्म होने लगता है और अंत में ये लोग विलियम को मार गिराते हैं। तभी दूसरी तरफ हम देखते हैं थॉमस को, जो ग्रेस को हर तरफ ढूंढ रहा है और उसे एक लड़की नजर आती है जो पीछे से बिल्कुल ग्रेस की तरह लगती है, लेकिन वो जैसे ही सामने घूमती है इन लोगों को पता लगता है कि ये ग्रेस नहीं है और इसके हाथ में एक बॉम्ब है। वो इनकी तरफ बॉम्ब फेंकने ही वाली होती है, तभी थॉमस उसे मार गिराता है और जमीन पे बॉम्ब गिर जाता है। तभी लोग खिड़की से बाहर कूदते हैं और इनके कूदते ही बॉम्ब भी फट जाता है। तब थॉमस की जान बच जाती है, वो बस थोड़ा घायल है। तभी उसके पास आता है मेजर बीसेट और थॉमस को कहता है कि तुमने नियमों का उल्लंघन किया है, हम कभी भी किसी औरत को नहीं मारते, तुमने उसे क्यों मारा? तब थॉमस कहता है कि सिचुएशन ही ऐसा था, अगर मैं उसे नहीं मारता तब हम दोनों मरे हुए मिलते। लेकिन बीसेट कहता है कि तुम्हें इसकी सजा मिलेगी, तुम्हें टेम्परेरी तौर से अपनी जगह से निष्कासित किया जाता है। तब इन बातों को सुनने के बाद कहीं ना कहीं थॉमस खुश हो जाता है, क्योंकि अब वो आराम से सोफी के साथ पेरिस जा सकता है। तभी हम थॉमस के दोस्त को देखते हैं जिसका नाम है बैरिस। बैरिस भी ये सारी बातें जानता है। वो थॉमस को कहता है कि तुम्हें लंबी छुट्टी मिली है, जाओ शादी करो और बच्चे पैदा करो। तब थॉमस यहाँ से निकल जाता है और आके मिलता है सोफी से और पूछता है कि क्या तुम्हारे पास अभी भी वो टिकट्स हैं? तब सोफी कहती है कि नहीं। तब थॉमस उदास होने लगता है। तब सोफी कहती है कि हम पेरिस जाएंगे लेकिन ट्रेन से, और इसमें हमें ज्यादा वक्त मिलेगा एक साथ बिताने के लिए। तब थॉमस भी मान जाता है और ये दोनों ट्रेन से ही निकल जाते हैं पेरिस के लिए। लेकिन जैसे ही ये लोग ट्रेन में पहुंचते हैं इनके सामने से एक महिला गुजरती है व्हील चेयर पे और हमें पता लगता है कि ये महिला कोई और नहीं बल्कि ग्रेस है। वो एक सरकारी अधिकारी का पीछा करते हुए यहाँ पर आई हुई है। जैसे ही वो अधिकारी वॉशरूम में जाता है ग्रेस उसके पीछे जाकर के उसे मार देती है। तभी उस वॉशरूम की तरफ जाता है थॉमस, वो ग्रेस को देखते ही पहचान जाता है। तब भाग के जाता है वॉशरूम के अंदर और वो देखता है कि अंदर एक लाश पड़ी है। तब वो तुरंत कॉल करता है पेरिस को, जो अभी भी एसएस के ऑफिस में है, और उन्हें बताता है कि मैं जिस ट्रेन से पेरिस जा रहा हूँ ग्रेस उसी ट्रेन के अंदर है, हमें उसे जल्दी से पकड़ना चाहिए। तब ये बात पूरे ऑफिस में फैल जाती है और हम तुरंत देखते हैं ग्रेस के फोन पे एक संदेश आता है और ये संदेश कोई और नहीं बल्कि बीसेट ने भेजा है। यानी कि बीसेट बहुत पहले से ब्लैक स्वान से मिला हुआ था, वही हर बार जानकारियां देता था ग्रेस को, और पिछली बार भी ग्रेस उसी की जानकारी की मदद से भागी थी। फिर जैसे ही ग्रेस को ये बात पता लगती है कि ट्रेन पर एक ऑफिसर है, वो लोग ट्रेन को हाईजैक कर लेते हैं और सबसे पहले यहाँ के सारे सीसीटीवी कैमराज को खत्म करते हैं और यहाँ के पटरियों पर भी आग लगा देते हैं और ट्रेन की बिजली काट देते हैं। तब यहाँ पर फायर ब्रिगेड्स वाले आते हैं। तब हमें पता लगता है कि ये सारे लोग ब्लैक स्वान के मेंबर हैं और जल्दी ही ये बात थॉमस को भी पता लग जाती है। तब वो उनसे लड़ता है, लेकिन इनकी तादाद बहुत ही ज्यादा है, इसलिए वो ब्लास्ट करते हैं और थॉमस को यहाँ से भागना पड़ता है। तब थॉमस दोबारा कॉल करता है बैरिस को और उसे पूरी बात बताता है कि यहाँ पर ब्लैक स्वान के बहुत सारे मेंबर्स आ गए हैं, एसएएस का ग्रुप कब तक आएगा यहाँ पे। और इतना कहने के बाद वो ग्रेस की अभी की तस्वीर भेज देता है बैरिस को। तब बैरिस वो तस्वीर दिखाता है जॉर्ज को और कहता है कि हमें जल्दी से टीम को वहाँ पर भेजना पड़ेगा। तब जॉर्ज भी तैयारी करने लगता है। तब बीसेट भी ग्रेस की तस्वीर देख लेता है और तुरंत इन्फॉर्म करता है ग्रेस को कि तुम लोगों के पास एक सिपाही है, वो एसएएस ऑफिसर है, उसका नाम है थॉमस और वो तुम लोगों के पूरे मिशन को खराब कर सकता है। तब ग्रेस अपने सारे लोगों को बुलाती है और कहती है कि थॉमस नाम के आदमी को ढूंढो, ट्रेन के अंदर जाओ और जिसको भी मारना है मारो, लेकिन थॉमस जिंदा नहीं रहना चाहिए। तभी लोग अंदर आ जाते हैं और एक एक करके सबका फोन लेने लगते हैं, मगर जैसे ही सोफी को यह बात पता लगती है वो अपने फोन को छुपा लेती है जूते में और उस आदमी का फोन उठाती है जो मर चुका है और इन्हें फोन दे देती है। इसी बीच हम मीडिया वालों को देखते हैं जो हर जगह इस खबर को फैला रहे हैं कि ब्लैक स्वान ने हाईजैक कर लिया है एक पूरे के पूरे ट्रेन को। तब ये बात पहुंचती है प्राइम मिनिस्टर तक। वो जैसे ही ब्लैक स्वान का नाम सुनता है उसकी हालत खराब होने लगती है। तब वो जॉर्ज को बुला करके कहता है कि जितनी जल्दी हो सके ब्लैक स्वान के सारे मेंबर्स को मार गिराओ, चाहे जो भी हो। तब जॉर्ज भी यहाँ से निकल जाता है। इसी बीच हम ग्रेस को देखते हैं जो अब धीरे धीरे पागल हो रही है। उसके सारे लोग टनल के ऊपर छेद कर रहे हैं क्योंकि उन्हें कैसे भी पाइपलाइन को तबाह करना है। और अब ग्रेस इतनी पागल हो गई है कि एक पैसेंजर को गोली मार देती है, लेकिन इस गोली की वजह से पास में बैठी लड़की भी जख्मी हो जाती है। तब ग्रेस सबको कहती है कि कोई यहाँ पर मेडिकल असिस्टेंट दे सकता है इस लड़की को। तब सोफी सामने आती है और इस लड़की को लेकर के जाती है वॉशरूम में क्योंकि उपचार की चीजें वहीं पर हैं। तभी हम बीसेट को देखते हैं जो सारे सिपाहियों को लेकर के आ जाता है ट्रेन के पास ताकि ये लोग हमला कर सकें। लेकिन थोड़ी देर के बाद यहाँ पर जॉर्ज आता है और वो है अब यहाँ पर मैन इन कमांड। तब इस चीज को देख करके बीसेट गुस्सा हो जाता है। वो कहता है कि यहाँ का लीडर मैं हूँ। तब जॉर्ज कहता है कि अब नहीं। इसी बीच हम थॉमस को देखते हैं जो सोफी को पहचान लेता है वॉशरूम में और कहता है कि मैं तुम्हें यहाँ से बाहर निकालूंगा। तब सोफी कहती है कि नहीं, ट्रेन
ट्रेन में और भी लोग जख्मी हैं, मुझे उनकी मदद करनी है, तुम इस बच्ची को लेकर के जाओ, लेकिन जाने से पहले तुम्हें मुझे मारना पड़ेगा ताकि उन लोगों को मेरे ऊपर शक ना हो। तब थॉमस ऐसा ही करता है। तभी एसएस वाले हमला करते हैं ब्लैक स्वान पे, लेकिन ब्लैक स्वान वाले पहले से तैयार थे, वो उल्टे इन पे ही हमला करने लगते हैं और बहुत सारे ऑफिसर मारे जाते हैं क्योंकि बिसेट ने पहले ही ब्लैक स्वान को आगाह कर दिया था। तब जॉर्ज को जैसे ही ये बात पता लगती है उसे शक होने लगता है, उसे लगता है कि इन लोगों के बीच जरूर कोई ना कोई घुसपैठिया है। तभी ब्लैक स्वान वाले इनसे आगे हैं, वो धीरे धीरे सबके बारे में सोचने लगता है कि आखिर कौन हो सकता है घुसपैठिया। तभी इनसे ग्रेस कांटेक्ट करती है और कहती है कि तुम लोग हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकते, मैं तुम लोगों को 2 ऑप्शन देती हूँ। पहला ऑप्शन ये है कि तुम लोग ब्रिटिश गवर्नमेंट से बात करो, खास करके अपने प्राइम मिनिस्टर से, कि वो पूरी मीडिया के सामने इस बात को कबूल करे कि उन्होंने हम लोगों को भेजा था जॉर्जिया और उनके कहने पे हमने गोलियां चलाई। और दूसरा ऑप्शन है कि तुम लोग हमें $500 मिलियन दोगे और यहाँ से भागने में मदद भी करोगे। तब जॉर्ज कहता है कि हम लोग तुम्हारी शर्तें तभी मानेंगे जब तुम लोग पहले सारे के सारे लोगों को आजाद कर दोगे। तब ग्रेस कहती है कि वो इस बारे में सोचेगी। तभी हम थॉमस को देखते हैं उस बच्ची के साथ। थॉमस उस बच्ची को कहता है कि वो इस टनल के आगे बढ़ती रहे, आगे ही एसएस की पूरी टीम है जो उसकी मदद करेगी। और इतना कहने के बाद वो आगे बढ़ता है। तब आगे बढ़ते ही वो ब्लैक स्वान के बहुत सारे मेंबर्स को देखता है जो इस पे हमला कर देते हैं। तब थॉमस भी उन पे हमला कर देता है और बहुत देर तक इनके बीच गोलीबारी होती रहती है। थॉमस एक एक करके सबको मारता है। तभी थॉमस को पता लग जाता है कि आखिर इनकी प्लानिंग क्या है। ये लोग पूरे गैस पाइपलाइन को तबाह करने वाले हैं जिससे सरकार को बहुत ही बड़ा नुकसान होगा। तब वो धीरे धीरे आगे बढ़ता है और एक एक करके सारे लोगों को मारने की कोशिश करने लगता है। इसी बीच हम ग्रेस को देखते हैं जिसने सोफी को पकड़ लिया है। वो सोफी से पूछताछ कर रही है कि जो आदमी उस बच्ची को लेकर के गया वो कैसा दिखता है। तब सोफी उसे कुछ भी नहीं बताती और कहती है कि मैं कुछ देख पाती उससे पहले मैं बेहोश होकर जमीन पे गिर गई थी। तब इन्हें सोफी पे शक होने लगता है और ये लोग उस फोन को चेक करते हैं जो सोफी ने इन्हें दिया था। तब उन्हें पता लग जाता है कि ये फोन सोफी का नहीं है और यहाँ पर इनका शक यकीन में बदलता है कि ये लड़की झूठ बोल रही है। तभी बिसेट और जॉर्ज मिलने आते हैं ग्रेस से क्योंकि यहाँ पर ये लोग समझौता करेंगे, लेकिन ग्रेस जैसे ही बिसेट को देखती है वो उसे गोली मार देती है और जॉर्ज को कहती है कि मुझे गद्दार लोग बिल्कुल भी पसंद नहीं है, ये तब से तुम लोगों के साथ गद्दारी कर रहा था। फिर वो जाती है जॉर्ज के पास और कहती है कि तुम्हारी वजह से मेरे पिता मारे गए, अब मैं किसी को भी जिंदा नहीं छोड़ूंगी। तब जॉर्ज कहता है कि ये सब कुछ तुम्हारी गलती है, अगर उस दिन तुमने गांव में कत्लेआम नहीं मचाया होता तब ये सब कुछ भी नहीं होता, आज तुम्हारे पिता जिंदा होते और तुम सब अच्छी जिंदगी बिता रहे होते। तब ग्रेस कहती है कि मुझे कुछ भी नहीं सुनना, मुझे $500 मिलियन चाहिए, वो भी आधे घंटे के अंदर, वरना मैं किसी को भी नहीं छोड़ूंगी। तब जॉर्ज यहाँ से जाने लगता है। इसी बीच हमें पता लगता है कि जॉर्ज और ग्रेस के बीच में जितनी भी बातें हुई थी इन लोगों ने सारी चीजों को रिकॉर्ड कर लिया है ताकि पूरी दुनिया को दिखा सके कि ब्रिटिश गवर्नमेंट ने इन्हें आदेश दिया था और ये लोग अब सोशल मीडिया पे अपलोड भी करने लगते हैं। तभी हम थॉमस को देखते हैं जो कॉल करता है ब्रेस को और उसे बताता है कि इन लोगों का असली मकसद है कि ये लोग पूरे के पूरे पाइपलाइन को तबाह कर दें जिसमें सारे पैसेंजर्स भी मारे जा सकते हैं, यही इनका बदला है। तो तुम लोगों को इन्हें एक पैसा नहीं देना चाहिए, जितनी जल्दी हो सके सारे SAS ऑफिसर को बोलो कि इन पे हमला करें। तब इन बातों को सुनने के बाद ब्रेस कॉल करता है ग्रेस को। तब हमें पता लगता है कि ये दोनों भी मिले हुए हैं, वो भी बहुत पहले से, और वो पूरी बात बता देता है ग्रेस को कि थॉमस को पता लग गया है कि तुम लोग यहाँ पर पाइपलाइन को तबाह करने वाले हो। थॉमस की एक ही कमजोरी है, उसकी गर्लफ्रेंड जो अभी इसी ट्रेन पे है, उसका नाम है सोफी। अगर तुम्हें थॉमस पे काबू करना है तो सोफी को पकड़ना पड़ेगा। तब इन बातों को सुनने के बाद ग्रेस कहती है कि ठीक है, लेकिन अब मुझे तुम्हारी सर्विस नहीं चाहिए, मुझे गद्दार लोग बिल्कुल भी पसंद नहीं है। और इसी बीच इन सारी बातों को जॉर्ज सुन लेता है। तभी ग्रेस मैसेज करती है थॉमस को और बताती है कि अभी के अभी हमारे सामने आ जा, वरना हम तुम्हारी गर्लफ्रेंड सोफी को मार देंगे। तब थॉमस यहाँ से निकलने लगता है और बाहर निकलते ही बंधक बना लेता है ब्लैक स्वान के एक मेंबर को और लेकर के जाता है ग्रेस के सामने। तब हमें पता लगता है कि इस आदमी का नाम है ओलिवर, ये ग्रेस का भाई है। अपने भाई को बंधक बना हुआ देखने के बाद ग्रेस भड़क जाती है, वो थॉमस पे गोली चलाती है और सोफी के साथ यहाँ से भागने लगती है ओलिवर को लेकर के, लेकिन थॉमस अभी भी इनके पीछे है। फिर ओलिवर ग्रेस को कहता है कि वो सोफी को लेकर के ऊपर जाए, वो नीचे रोकता है थॉमस को। तब थॉमस और ओलिवर में लड़ाई होती है, ये दोनों बहुत देर तक लड़ते रहते हैं, ये दोनों ही बेहतरीन फाइटर हैं, लेकिन अंत में थॉमस मार गिराता है ओलिवर को। इसी बीच हम SAS के बाकी सिपाहियों को देखते हैं जो एक एक करके ट्रेन के सारे ब्लैक स्वान वालों को मार रहे हैं और सारे पैसेंजर सब आजाद हो चुके हैं, वो बाहर आ रहे हैं। जितने भी ब्लैक स्वान के सिपाही जिंदा बचे थे वो सब पैसेंजर्स में मिल चुके हैं, उन्होंने अपने यूनिफॉर्म को निकाल दिया है, लेकिन SS वालों के पास सबकी जानकारी है, वो सबके चेहरे पहचानते हैं, इसीलिए इनका स्नाइपर उन्हें चुन चुन के मार रहा है। तभी हम ग्रेस को देखते हैं जो सोफी को लेकर के बाहर आती है, लेकिन अभी भी थॉमस इनके पीछे लगा हुआ है। जैसे ही ग्रेस थॉमस को देखती है वो डेटोनेटर का बटन दबा देती है। तब पूरे पाइपलाइन में एक बड़ा सा ब्लास्ट होता है और इस ब्लास्ट के चपेट में जॉर्ज आ जाता है, उसके ऊपर एक बहुत ही बड़ा मलबा गिरा हुआ है।
तब जॉर्ज ब्रेस को कहता है कि वो उसकी मदद करे, लेकिन ब्रेस उसकी मदद नहीं करता क्योंकि उसका पूरा का पूरा ध्यान है $500 मिलियन पे। तभी हम ग्रेस को देखते हैं जो सोफी के पैर को जख्मी कर देती है ताकि थॉमस सोफी के पास रुक जाए और उसे भागने का मौका मिले। तभी थॉमस पहुंचता है सोफी के पास। तब सोफी कहती है कि वो उसकी फिक्र ना करे, उसे ग्रेस के पीछे जाना चाहिए, कहीं ग्रेस यहाँ से भाग न जाए। तभी हम देखते हैं एटवुड को, वो बहुत ही ज्यादा परेशान है क्योंकि ग्रेस ने उस वीडियो को अपलोड करवा दिया था इंटरनेट पे। अब पूरी दुनिया को पता लग गया है कि एटवुड ने क्या किया है। उसी ने ब्लैक स्वान को ऑर्डर दिया था कि पाइपलाइन के लिए वो लोग गांव को खाली करवाएं। सबको इनकी काली करतूत पता लग चुकी है। तभी हम थॉमस को देखते हैं जो ग्रेस का पीछा कर रहा है। तभी ग्रेस हमला कर देती है थॉमस पे। इन दोनों के बीच बहुत देर तक लड़ाई होती है, लेकिन जब थॉमस ग्रेस को घायल कर देता है तब वो उसे आखिरी ऑफर देती है कि तुम ब्लैक स्वान के लीडर बन सकते हो, तुम बहुत ही काबिल सिपाही हो, अगर तुम मुझे जिंदा छोड़ दो तो मैं तुम्हें ब्लैक स्वान का लीडर बना दूंगी। लेकिन थॉमस को इन बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता और वो मार देता है ग्रेस को। फिर समय ऐसे ही बीतने लगता है और थॉमस सोफी के साथ पहुंचता है पेरिस, जहां पर वो उसे प्रपोज करता है और जल्दी ये दोनों शादी के बंधन में बंध जाते हैं। लेकिन उसी बीच थॉमस का फोन बजता है और हमें पता लगता है कि ये कॉल हेडक्वार्टर से आया है। थॉमस को बताया जाता है कि इन्हें पता लग गया कि ब्रेस कहाँ पे है। वो $500 मिलियन के साथ भागा था और अब थॉमस की जिम्मेदारी है कि वो उसे जाकर के पकड़े। तब सोफी भी थॉमस को कहती है कि अपने मिशन पे जाओ और उसे पूरा करके मेरे पास आना। और इसी के साथ ये फिल्म यहीं पे खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, हमारी आज की वीडियो यहीं पे खत्म होती है। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।